ऐसा काम वो राजस्थान में हो, वो छत्तीसगढ़ में हो, या वो अब हिमाचल में हो, गैर कानूनी तरीके से दिया गया हो, बिना प्रक्रिया का पालन किए दिया गया हो, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में साहब साथ में लेकर जाते हैं बैंक वालों को भी और अपने दोस्त को भी, ऐसे अगर दिया गया हो, मैं चुनौती देता हूं, वो एक भी काम अगर हमारी किसी सरकार ने इस तरह से गौतम अदानी को दिया हो, ये मेरी चुनौती स्वीकार किया जाए। भाजपा को चुनौती देता हूं, आपको तो नहीं, आप तो अपना काम कर रहे हैं, भाजपा को भी चुनौती देता हूं। वैसे हिंडनबर्ग का ऑफिस दिल्ली में या बंबई में कहीं हो तो बता दो, ईडी वाले ढूंढ रहे थे। कैसा कोइंसिडेंस है कि पहले पायलट आता है, फिर दोस्त आता है, फिर साहब आ जाते हैं। एक बार हुआ होता तो लगता है कोइंसिडेंस होगा। एनडीटीवी, जीवीके, वो एक पोर्ट था साउथ का, वहां भी एग्जैक्ट यही मोडस ऑपरेंडा है। पहले एजेंसी, फिर अदानी जी, और उसके बाद हंसता हुआ नूरानी चेहरा। तो ये एक, अब वो मुझे बताइए फिर, चलिए जीवीके का, ईडी का केस का हुआ क्या? फिर कुछ हुआ उसके बाद? कुछ सुना आपने? आप तो पत्रकार हैं, एएनआई को तो सबसे पहले खबर आती है। मुझे बताइए क्या सुना आपने उस केस में, उसके बाद क्या हुआ? चलिए बताइए। खत्म, फिनिश, टाटा, ओवर, गुड बाय, ठंडे बस्ते में गया। अब मैं हूं तो कांग्रेस में, मान लो मैं जीवीके होता, कांग्रेस में होने के बाद भी मैं खंडन करता। साहब का डर तो होता ही है ना साहब। अभी भी ईडी तो है ना, एक साल और तो साहब की सुनेगी ईडी। एक साल बाद क्या होगा वो मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हो। जिस देश के पॉलिसी धारकों का पैसा एलआईसी के माध्यम से अदानी जी की कंपनियों में लगा हुआ है, उस देश को यह जानने का हक नहीं है क्या? ये किस तरह की आपकी दोस्ती है कि जो देश से भी ऊपर है, लोकतंत्र से भी ऊपर है, संसद से भी ऊपर है, जेपीसी के भी ऊपर है, सेबी के भी ऊपर है। अदालत में आज कोई केस आ रहा है, कल आरएसएस का स्टेटमेंट 5 जनवरी में छपा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्र विरोधी ताकतों के हाथ का एक टूल बन गया। ये आप सोच सकते हो? कोई कह सकता है सुप्रीम कोर्ट के विषय में ये क्यों कहा जा रहा है? वो भी उसी एक दिन पहले जिसमें अदानी जी का कोई हियरिंग होने वाली हो, उसमें आरएसएस जो कि खुद गैर पंजीकृत संस्थान है, अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी हिम्मत देखिए कि वो कहता है सुप्रीम कोर्ट राष्ट्र विरोधी हो गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना तो एक छोटी बात है, तो उससे भी बहुत गंभीर संगीन जुर्म किया है आरएसएस ने। और यह जुर्म ऐसे नहीं किया, यह सोच समझ के किया। यह जुर्म किया है उन पर दबाव डालने के लिए। प्राण का, और अमिताभ बच्चन की एक पिक्चर थी जंजीर, यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। तो जो एक दोस्ती चल रही है, जिस दोस्ती पर आज प्रेस वार्ता हम लोग कर रहे हैं, अदानी जी और मोदी जी की दोस्ती, ऐसी दोस्ती इस देश में, भाई जगताप, इस देश में एक गौतम वो थे जिन्होंने तपस्या करके बुद्ध बन गए, और दूसरे गौतम ये हैं जिनके लिए प्रधानमंत्री तपस्या करते हैं 18-18 घंटे। कमाल के गौतम, 18 घंटे की तपस्या पिछले 8 साल 9 साल से। सेबी चुप, ईडी चुप, एसएफआईओ चुप, इनकम टैक्स चुप, और तो और प्रधानमंत्री के मुंह से तो अदानी शब्द नहीं निकलेगा। अजीब सा रिश्ता है कि उसका नाम भी नहीं ले सकते। ए जी कुछ करके बोल दीजिए, बोलिए ना, नाम तो लीजिए। और तो और राहुल गांधी जी या खड़गे साहब भी जब उनका नाम संसद में लेते हैं तो संसद से ये शब्द एक्सपंज कर दिए जाते हैं, कार्रवाई से निकाल दिए जाते हैं। क्यों? आप अदानी पे सवालों के जवाब नहीं देना चाहते, वो एक बात है। अदानी पे कोई सवाल भी नहीं पूछे, संसद में भी नहीं पूछे। आपने देश के बड़े बड़े एयरपोर्ट्स अदानी को दे दिए, बड़े बड़े बंदरगाह अदानी को दे दिए,
यहां वीआईपी मूवमेंट होती है ना बंबई की सड़कों पर, तो मुख्यमंत्री निकलते हैं, उससे पहले एक पायलट आती है, फिर मुख्यमंत्री की गाड़ी आती है, फिर एक एस्कॉर्ट आती है। ऐसे हमारे अदानी जी का बिजनेस चलता है। पहले ईडी जाती है, फिर अदानी जी आते हैं, और पीछे फिर मोदी जी आते हैं। ये ऐसी मूवमेंट हो, वीआईपी मूवमेंट चल रही है बिजनेस में। छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट मुंबई का, एक और बंदरगाह, चलिए एनडीटीवी का भी नाम ले ही लेता हूं। पहले रेड, फिर अदानी जी, और उसके बाद मोदी जी मुस्कुराते हुए आते हैं।